नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की 1857 की क्रांति टॉपिक से 1996 से लेकर 2026 तक आरपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम आज की वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 1857 की क्रांति से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड केनिन, लॉर्ड पॉम्स्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या फिर विक्टोरिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड पॉम्स्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण किस नई राइफल के प्रयोग को माना जाता है? ब्राउन बेस राइफल, एनफील्ड राइफल, ली एनफील्ड राइफल या मस्कट राइफल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के अंदर जिस कारतूस का प्रयोग किया जाता था उस कारतूस के ऊपर गाय व सुअर की चर्बी लगी रहती थी, जिसको मुंह से काटना पड़ता था, जिसके कारण हिंदू व मुस्लिम दोनों सैनिकों को धार्मिक ठेस पहुंची और वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसी कारण एनफील्ड राइफल है ये 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को 1857 की क्रांति के दौरान किस तिथि को फांसी दी गई थी? 29 मार्च 1857 को, 10 मई 1857 को, 8 अप्रैल 1857 या 11 मई 1857? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी यानी कि एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड केनिन, लेफ्टिनेंट बाग, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या जनरल हून? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की एजीजी थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या चुना गया था? कमल और रोटी, तीर और कमान, तलवार और ढाल या मसाल और झंडा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मनाकर क्रांति की शुरुआत की। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत है ये 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई, जहां पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मनाकर वहां पर विद्रोह शुरू किया था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, 11 मई 1857 को विद्रोह ने दिल्ली पर अधिकार कर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित किया। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। विद्रोह द्वारा 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार किया गया था और उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर छावनी की घटना से संबंधित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो ये बिल्कुल सही है। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। अगला कथन है, मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का विरोध करते हुए लेफ्टिनेंट बाग व जनरल हून की हत्या कर दी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए
मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग व जनरल हुन की हत्या की गई थी। तीसरा कथन है इस घटना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। बैरकपुर छावनी की घटना हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल है ये लॉर्ड कैनिंग थे। अगला कथन है इस घटना के बाद मंगल पांडे को 10 मई 1857 को फांसी दी गई थी। तो ये गलत है। बैरकपुर छावनी की घटना के बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में रियासत का नाम है और दूसरी सूची में 1857 की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था वो है। तो पहली रियासत है जयपुर रियासत। जयपुर रियासत में वहां का शासक कौन था? जयपुर रियासत में जब क्रांति हुई तब तो वहां के शासक थे स्वाई राम सिंह द्वितीय। अगली रियासत है मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत के शासक कौन थे? तो मारवाड़ रियासत के शासक थे तख्त सिंह। अगली है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ के थे महाराणा स्वरूप सिंह और कोटा के थे महाराव राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले सूची में रियासत का नाम है और दूसरी सूची में उस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम है। तो पहली रियासत है जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 की क्रांति के दौरान? तो विलियम ईडन जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगली रियासत है मारवाड़ रियासत। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन। अगली है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ के कौन थे? तो मेजर सोर्स और कोटा के थे मेजर बटन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के शासकों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहली सूची में रियासत का नाम है और दूसरी सूची में 1857 की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था वो है। तो पहली रियासत है धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत का 1857 की क्रांति के दौरान कौन शासक था? तो ये भगवत सिंह थे। तो धौलपुर रियासत के तो हो जाएंगे भगवत सिंह। करौली रियासत के कौन थे? तो ये मदन पाल थे। और टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला और अलवर के थे विनय सिंह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में सैन्य छावनी का नाम है और दूसरी सूची में उस छावनी का मुख्यालय कहाँ पे था तो वो है। तो पहली छावनी है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी का मुख्यालय कहाँ पे था? तो ये पाली में था। दूसरी छावनी है देवली। देवली का मुख्यालय टोंक में था। अगली है व्यावर। व्यावर का जो मुख्यालय था ये अजमेर में था और खेरवाड़ा का उदयपुर में था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में सैन्य छावनी का नाम है और दूसरी सूची में उनसे संबंधित रेजिडेंट है। तो पहली छावनी है नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिडेंट था। अगली है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी के अंदर जोधपुर लीजन था। अगली है ब्यावर छावनी। ब्यावर छावनी के अंदर मेरवाड़ा रेजिडेंट था। अगली है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ फील्ड कोर थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को किस छावनी से हुई थी? नीमच छावनी से, नसीराबाद छावनी से, देवरी छावनी से या एरनपुरा छावनी से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है कि 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से शुरू हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी में हुए विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्तावर सिंह, मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह, रुग्गाराम जाट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तावर सिंह। नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व है ये बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह के दौरान किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी? कर्नल एबोट एम पिचार्ड, मेजर स्पोर्टिसवुड एम कर्नल न्यूबेरी, मेजर बटन एम कर्नल एबोट या फिर मेक मेसन एम पिचार्ड की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर स्पोर्टिसवुड एम
कर्नल न्यूबेरी की हत्या है ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा विद्रोह के दौरान की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 2 जून 1857 को किस अंग्रेज अधिकारी ने निम्न छावनी के हिंदू व मुसलमान सिपाहियों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने हेतु गंगा व कुरान की शपथ दिलाई थी? कर्नल न्यूबेरी ने, पिचार्ड ने, कर्नल एबोट ने या मेजर स्पोर्टिसवुड ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल एबोट ने हिंदू व मुसलमान सिपाहियों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने हेतु गंगा व कुरान की शपथ दिलाई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न छावनी से भागकर डुंगला, डुंगला कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, पहुंचे 40 अंग्रेज परिवारों को किस व्यक्ति ने अपने यहाँ शरण दी थी? रुग्गाराम जाट ने, गोकुलचंद मेहता ने, लक्ष्मण सिंह ने या बख्तावर सिंह ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुग्गाराम जाट ने। रुग्गाराम जाट ने निम्न छावनी से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को अपने यहाँ शरण दी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न से भागे अंग्रेज परिवारों को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर ठहराया था? सिटी पैलेस में, जग मंदिर में, शाहपुरा महल में या नाहरगढ़ दुर्ग में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जग मंदिर में। और ये जग मंदिर कहाँ पे है? तो ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने निम्न से भागे अंग्रेज परिवारों को ठहराया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें? यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बख्तावर सिंह का, हीरा सिंह का, मोहम्मद अली बेग का या ठाकुर खुशहाल सिंह का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली बेग का। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी की विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विद्रोह के समय नसीराबाद छावनी में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बॉम्बे लायंस की सैनिक मौजूद थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। नसीराबाद छावनी में जब 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था उस समय नसीराबाद छावनी में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बॉम्बे लायंस के सैनिक वहां पे मौजूद थे। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड के बागी सिपाहियों पर कार्रवाई करने के आदेश को सैनिकों ने मना कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की थी। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न छावनी 3 जून 1857 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है निम्न छावनी भौगोलिक स्वरूप से मध्य प्रदेश में स्थित थी, लेकिन इसका प्रशासनिक नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। निम्न छावनी है ये भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पे थी? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित थी, जबकि इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है निम्न छावनी में विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग एवं हीरा सिंह ने किया था। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। निम्न छावनी में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के द्वारा किया गया था। तीसरा कथन है शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने नीमच के क्रांतिकारियों को अपने यहाँ रुकने की सुविधा, भोजन एवं राशन की जिम्मेदारी दी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने नीमच के क्रांतिकारियों को अपने यहाँ रुकने की सुविधा दी थी, उसके साथ भोजन और राशन की जिम्मेदारी भी दी थी। अगला कथन है नीमच से विद्रोह के पश्चात क्रांतिकारी सीधे नसीराबाद होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। तो ये गलत है। नीमच के विद्रोह के बाद देवली व टोंक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे थे, न कि नसीराबाद होते हुए। देवली व टोंक होते हुए क्रांतिकारी है ये दिल्ली पहुंचे थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 21 अगस्त 1857 को एडनपुरा छावनी में हुए विद्रोह का संबंध
वर्तमान राजस्थान की किस तहसील व जिले से है? व्यावर तहसील अजमेर से, शिवगंज तहसील सिरोही से, पाली तहसील पाली से, रेवदर तहसील सिरोही से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवगंज तहसील सिरोही से। एरनपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था और ये वर्तमान में शिवगंज तहसील सिरोही से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एरनपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने किया था? शीतल प्रसाद तिलकाराम और मोतिखा के द्वारा, जयदयाल मेहरब खां और हरदयाल के द्वारा, बख्तावर सिंह, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के द्वारा, शिवनाथ सिंह, विशन सिंह और अजीत सिंह के द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एरनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो 21 अगस्त 1857 को हुआ था। इसका नेतृत्व है शीतल प्रसाद तिलकाराम और मोतिखा के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली कूच के दौरान कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? मारो फिरंगी, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, जय भवानी इंकलाब जिंदाबाद, देश को बचाओ अंग्रेजों को भगाओ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली कूच के दौरान दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से मुख्य विरोध किस बात को लेकर था? सैन्य सहायता न देने पर, कर्मियों वर्दी करने के कारण, अंग्रेजों का साथ देने के कारण या किलों पर अधिकार को लेकर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करों में वर्दी के कारण ठाकुर कुशाल सिंह और महाराजा तख्त सिंह के बीच विरोध था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को हुए विथोड़ा के युद्ध में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह का कौन सा किलेदार या सेनापति मारा गया था? अन्नार सिंह, कुशाल राज सिंधवी, अजीत सिंह या शिवनाथ सिंह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनार सिंह। इसको अनोर सिंह भी कहते हैं। तो ये 8 सितंबर 1857 को हुए बिथोड़ा पाली के युद्ध में मारा गया था और ये जोधपुर महाराजा तख्त सिंह का सेनापति था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी थी? कैप्टन हिथकोट, कुशाल राज सिंधवी, मैकमोशन या कर्नल होम्स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशाल राज सिंधवी के नेतृत्व में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने अपनी घुड़सवार सेना भेजी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 1857 को हुए चेलवास के युद्ध में क्रांतिकारियों का मुकाबला किन अंग्रेज अधिकारियों या सेनाओं से हुआ था? कर्नल होम्स से, कैप्टन हिथकोट से, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस से, पीए मैकमोसन से, मेजर बर्टन एंड कर्नल एबोट से, विलियम ईडन एंड मैकमोसन से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से पीए मैकमोसन की सेनाओं से मुकाबला हुआ था क्रांतिकारियों का। तो चेलावासा का युद्ध है, इसको काले व गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था। और ये किनके मध्य हुआ था? तो ये क्रांतिकारी और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन की सेनाओं के बीच हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ढोल बाजे संग बाजे, भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, यह लोकगीत किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या से संबंधित है? मेजर बर्टन, मैकमेशन, कर्नल एबोट या कैप्टन हिथकोट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोसन की हत्या से संबंधित है। ढोल बाजे संग बाजे, भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पे टांगियो, ये जो लोकगीत है ये मैकमोसन की हत्या से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सैनिक आहुआ से दिल्ली के लिए किसके नेतृत्व में प्रस्थान कर गए थे? अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में,
गुल्लर के ठाकुर विशन सिंह, आलनी आवाज के अजीत सिंह या लांबिया के पृथ्वी सिंह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जोधपुर लीजन के सैनिक है, ये आहुआ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था? बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, बदलू का युद्ध या एरिनपुरा का युद्ध? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदलू का युद्ध। बदलू का युद्ध है ये आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच हुआ था, जिसमें शिवनाथ सिंह की हार हुई, जिसके कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को किसके नेतृत्व में आहुआ पर आक्रमण करने हेतु विशाल सेना भेजी, जिसने 20 जनवरी 1858 को किले पर अधिकार कर लिया था? कैप्टन किटकोट, कर्नल होम्स, मेजर टेलर या कर्नल एडन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल होम्स। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में आहुआ पर आक्रमण करने हेतु विशाल सेना भेजी थी, जिसने 24 जनवरी 1858 को किले पर अधिकार कर लिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आहुआ के पतन के पश्चात ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किस ठिकानेदार के यहाँ शरण ली थी? सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ, कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ, गुलर के विशन सिंह के यहाँ या आलनी आवाज के अजीत सिंह के यहाँ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने शरण ली थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गंगापुर विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के मुख्य आरोपी भीमजी चारण को निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने शरण दी थी? रावत जोत सिंह कोठारिया के, ठाकुर शिवनाथ सिंह असोपा के, केसरी सिंह चुंडावत सुलंबर के या विशन सिंह गुल्लर के? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावत जोत सिंह, जो कि कोठारिया के शासक थे। इन्होंने भीम सिंह चारण को अपने यहाँ शरण दी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 8 अगस्त 1860 को किस स्थान पर अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? आहुआ में, नीमच, उदयपुर या कोठारिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीमच में। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह की भूमिका की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था जिसने उन्हें निर्दोष साबित किया था? हंटर आयोग, ट्रेंच आयोग, मेजर टेलर आयोग या स्ट्रेंची आयोग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था, जिसने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम समय में ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहे, जहां उनकी मदद सलूम्बर के किस शासक या ठाकुर ने की थी? केसरी सिंह चुंडावत ने, रावत जोत सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने या शिवनाथ सिंह ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसरी सिंह चुंडावत ने। केसरी सिंह चुंडावत है ये सलूम्बर के शासक थे, इन्होंने ही ठाकुर कुशाल सिंह की अंतिम समय में मदद की थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु किस वर्ष उदयपुर में हुई थी? 1858 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में या 1868 ईस्वी में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1864 ईस्वी में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु ये उदयपुर में हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने वाले ठिकानोदारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आसोप के कौन थे? तो आसोप के शिवनाथ सिंह ये सही है। आलनी आवाज के अजीत सिंह ये भी सही है। गुल्लर के विशन सिंह तो ये भी सही है। लांबिया के पृथ्वी सिंह ये भी सही है। सलूम्बर के केसरी सिंह ये भी सही है। कोठारिया के रावत जोत सिंह
ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी ने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सहायता की थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अहुआ के विद्रोह एवं युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध है यह 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें कुशाल सिंह व क्रांतिकारी की संयुक्त सेना ने कैप्टन हितकोट तथा जोधपुर महाराजा के किलेदार ओनाड सिंह की सेना को पराजित किया। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। बिथोड़ा का युद्ध है यह 8 सितंबर 1857 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो एक तरफ तो कुशाल सिंह व क्रांतिकारी थे और दूसरी तरफ हितकोट और ओनाड सिंह थे, जिनमें से हितकोट और ओनाड सिंह की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो इसमें आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है चेलवासा का युद्ध, जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और पीए मैक मॉसन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था तथा मैक मॉसन का सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। चेलावासा का युद्ध है यह 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और पी मैकमोसन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था तथा मैकमोसन का सिर है यह काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के उत्तर विद्रोह काल यानी कि आत्मसमर्पण व अंतिम समय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कर्नल होम्स द्वारा 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर अधिकार करने के बाद कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ शरण ली। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के द्वारा अहुआ पर अधिकार कर लिया गया था। उसके बाद कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ पर शरण ली थी। दूसरा कथन है कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच छावनी में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तीसरा कथन है मेजर टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को 1857 के विद्रोह तथा मैकमोसन की हत्या का मुख्य दोषी करार दिया। तो ये बिल्कुल गलत है। मेजर टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को 1857 के विद्रोह और मैकमोसन की हत्या का मुख्य दोषी करार नहीं दिया था, बल्कि इनको निर्दोष साबित किया था। तो आपको याद रखना है, इनको मेजर टेलर आयोग ने निर्दोष साबित किया था। अगला कथन है 1864 ईस्वी में उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का निधन हो गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का निधन कहाँ हुआ था? तो ये उदयपुर में 1864 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को हुए विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता लाला जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी और पेशे से संबंधित थे? पहला है लाला जयदयाल मथुरा के वकील एवं मेहराब खां करौली के निवासी। लाला जयदयाल करौली के वकील एवं मेहराब खां मथुरा के निवासी। सी लाला जयदयाल जयपुर के शिक्षक एवं मेहराब खां कोटा के निवासी। अगला है लाला जयदयाल कोटा के सूबेदार एवं मेहराब खां ग्वालियर के निवासी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाला जयदयाल तो मथुरा के वकील थे, जबकि मेहराब खां है ये करौली के निवासी थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन दोनों ने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा स्थान था जहां कोई सैन्य छावनी न होने के बावजूद जनता ने विद्रोह किया तथा शासक राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक किले में बंद रखकर जनता का शासन स्थापित रखा? धौलपुर, कोटा, भरतपुर या टोंक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटा। कोटा में कोई भी सैन्य छावनी मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद वहां का शासक था राम सिंह द्वितीय। इसको बंदी बनाकर 6 माह तक किले में बंद रखकर जनता का शासन स्थापित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोटा के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काटकर शहर में घुमाया। इस दौरान मेजर बटन के किन 2 पुत्रों की हत्या की गई थी? विलियम एम इडन की, ऑर्थर एम फ्रैंकलिन की, जॉर्ज एम हिथकोट की या फिर एडन एम सोर्स की?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्थर एवं फ्रैंकलिन की हत्या है, यह कोटा विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोटा विद्रोह में मेजर बटन और उनके दो पुत्रों के अलावा किस अंग्रेज डॉक्टर की हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई थी? डॉक्टर सेल्डर, डॉक्टर टेलर, डॉक्टर ट्रेंच या डॉक्टर हंटर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सेल्डर। कोटा विद्रोह में मेजर बर्टन, उनके दो पुत्र थे, ऑर्थर और फ्रैंकलिन। इसके अलावा डॉक्टर सेल्डर की हत्या है, यह क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का एकमात्र सुनियोजित संग्रह किस रियासत के विद्रोह को माना जाता है? एरिनपुरा, अहुआ, कोटा या धौलपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष है, यह कोटा रियासत के विद्रोह को माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट आयोग द्वारा कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को निर्दोष साबित करने के बावजूद उत्तरदायी ठहराते हुए उनकी तोपों की सलामी घटाकर कितनी कर दी गई थी? 17 से घटाकर 13, 15 से घटाकर 11, 19 से घटाकर 15, 13 से घटाकर 9? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 से घटाकर 13। रॉबर्ट आयोग के द्वारा कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को निर्दोष साबित कर दिया गया था, उसके बावजूद उनको उत्तरदायी ठहराते हुए उनकी तोपों की सलामी है ये 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोटा विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने पर करौली शासक मदनपाल सिंह को अंग्रेजों द्वारा उपहार स्वरूप क्या प्रदान किया गया? जीसीआई की उपाधि एवं 17 तोपों की सलामी का अधिकार, केसीआई की उपाधि एवं 19 तोपों की सलामी का अधिकार, नाइटहुड की उपाधि एवं 15 तोपों की सलामी का अधिकार, या फिर राय बहादुर की उपाधि एवं 13 तोपों की सलामी का अधिकार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीसीआई की उपाधि एवं 17 तोपों की सलामी का अधिकार। कोटा विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए करौली के शासक मदनपाल को उपहार स्वरूप अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में हुई क्रांति के दौरान किस गुर्जर नेता ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए थे? देवा ने, मदनपाल ने, रामचंद्र ने या हीरा सिंह ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवा ने। 22 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में हुई क्रांति के दौरान देवा ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर में 1857 की क्रांति के दौरान राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने वाले क्रांतिकारी मुख्य रूप से कहां से आए थे? कोटा ए इंदौर से, ग्वालियर ए इंदौर से, नीमच एवं नसीराबाद से, मेरठ एवं दिल्ली से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर एवं इंदौर से। धौलपुर में 1857 की क्रांति के दौरान राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने वाले क्रांतिकारी है, ये ग्वालियर एवं इंदौर से आए थे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर नरेश भगवंत सिंह के पत्र लिखने पर किस रियासत एवं राज्य के शासक ने 2000 सिख सैनिक भेजकर धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्ति दिलाई थी? पटियाला नरेश, जिंद नरेश, नाभा नरेश या कपूरथला नरेश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटियाला नरेश ने। पटियाला नरेश ने धौलपुर नरेश जसवंत सिंह के पत्र लिखने पर धौलपुर रियासत में 2000 सिख सैनिक भेजे और धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्ति दिलाई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का वह एकमात्र स्थान कौन सा था जहां क्रांति को प्रारंभ करने वाले और उसका दमन करने वाले दोनों लोग बाहरी यानी कि राज्य के बाहर के थे? कोटा, धौलपुर, टोंक या भरतपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलपुर। धौलपुर रियासत
एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर क्रांति करने वाले यानी क्रांति को प्रारंभ करने वाले और दमन करने वाले दोनों लोग ही बाहरी यानी कि राज्य के बाहर के थे, यानी कि वो धौलपुर के नहीं थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान मेवात क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सदरुद्दीन ने, मेहराब खान ने, मोहम्मद अली बेग ने या वजीरुद्दौला ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदरुद्दीन ने। मेवात क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व है ये सदरुद्दीन के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कोटा में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोटा में सैनिक छावनी न होने के बावजूद 15 अक्टूबर 1857 को जनता एवं राज्य की सेना ने विद्रोह किया। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। कोटा में किसी भी प्रकार की सैनिक छावनी नहीं थी, उसके बावजूद भी 15 अक्टूबर 1857 को जनता एवं राज्य की सेना के द्वारा कोटा में विद्रोह किया गया था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया तथा उसके दो पुत्रों ऑर्थर व फ्रैंकलिन एवं डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी थी। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। कोटा विद्रोह के दौरान पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का तो सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया, उसी के साथ उनके दो पुत्र थे ऑर्थर व फ्रैंकलिन, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा डॉक्टर सेल्डर की हत्या भी क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। अगला कथन है अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में करौली के शासक मदनपाल की सहायता से कोटा विद्रोह का दमन किया था। तो ये बिल्कुल सही है। कोटा विद्रोह का दमन है ये अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में करौली के शासक मदनपाल की सहायता से किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट आयोग की सिफारिशों और उसके परिणामों के संबंध में कथनों का परीक्षण कीजिए। रॉबर्ट की अध्यक्षता में गठित आयोग ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को मेजर बटन की हत्या के आरोप में निर्दोष माना। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। मेजर बटन की हत्या की जांच के लिए रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को निर्दोष माना था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है घटना के लिए उत्तरदायी मानते हुए महाराव राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। पहले तो राम सिंह द्वितीय को निर्दोषी माना था, लेकिन फिर भी उसको उत्तरदायी ठहराते हुए राम सिंह द्वितीय की जो तोपों की सलामी है कि 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। तीसरा कथन है करौली शासक मदनपाल को अंग्रेजों की सहायता के बदले जीसीआई की उपाधि और तोपों की सलामी 17 करने का अधिकार दिया गया था। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। करौली का शासक था मदनपाल, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके बदले अंग्रेजों ने इसे जीसीआई की उपाधि और तोपों की सलामी 17 करने का अधिकार दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है धौलपुर तथा मेवात में 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है धौलपुर में क्रांति की शुरुआत 22 अक्टूबर 1857 को हुई, जहां गुज्जर नेता देवा ने राजकोष से 2 लाख रुपए लूटे। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत है ये 22 अक्टूबर 1857 को हुई थी, जहां पर गुज्जर नेता देवा ने राजकोष से 2 लाख रुपए लूटे थे। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है धौलपुर क्रांति की अनूठी विशेषता यह थी कि इसे प्रारंभ करने वाले और इसका दमन करने वाले दोनों ही बाहरी थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत है ये ग्वालियर व इंदौर के विद्रोह के द्वारा की गई, जबकि इसका दमन है ये पटियाला के 2000 सिख सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो इसमें दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है मेवात क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया था। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। मेवात क्षेत्र है उसमें 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ये सदरुद्दीन के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है ताता टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को किस स्थान पर आए थे? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा,
झालावाड़ या सीकर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा में। तथा टोपे है ये राजस्थान में 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा जिले में आए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा आगमन के दौरान तथा टोपे का कुआड़ा नामक स्थान पर किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी की सेना से युद्ध हुआ था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर रॉक, मेजर सॉरस या कर्नल होम्स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ भीलवाड़ा आगमन के दौरान ताता टोपी का कुआड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ताता टोपे ने दिसंबर 1857 में दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश कर किस रियासत को जीता था किंतु प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से परास्त हुए? झालावाड़, बांसवाड़ा, सुलुम्बर या टोंक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांसवाड़ा। ताता टोपे ने दिसंबर 1851 को दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश कर बांसवाड़ा रियासत को जीता था किंतु प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से वे परास्त हुए थे, यानी कि प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से वो हार गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखना है कि बांसवाड़ा रियासत को जीता था और प्रतापगढ़ रियासत में उनकी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत की सेना ताता टोपे के साथ मिल गई थी तथा वहां के किस शासक को हटाकर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था? झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह, कोटा शासक राम सिंह, धौलपुर शासक भगवत सिंह या बांसवाड़ा शासक लक्ष्मण सिंह। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह। झालावाड़ रियासत की सेना है ये ताता टोपे के साथ मिल गई थी और वहां के शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार कर लिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ताता टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाने वाले ठिकानेदार कौन थे? कोठारिया के रावत जोत सिंह, सुलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत, अशोक के शिवनाथ सिंह या गुल्लर के विशन सिंह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने ताता टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ताता टोपे को नॉर्वे के जंगलों में किसके द्वारा धोखे से पकड़वा दिया गया था? सीकर के मानसिक नुरुक्का, अजमेर के जोरावर सिंह, अलवर के बन्ने सिंह या धौलपुर के देवा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीकर के मानसिक नुरुक्का ने ताता टोपे को धोखा दिया था, जिसके कारण नॉर्वे के जंगलों में अंग्रेजों द्वारा ताता टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ताता टोपे को 18 अप्रैल 1859 को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? सिपरी मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश या कोटा राजस्थान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिपरी मध्य प्रदेश में ताता टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत एवं अंत क्रमशः किन स्थानों पर हुआ? शुरुआत तो एरिनपुरा और अंत नीमच में, शुरुआत नसीराबाद में और अंत सीकर में, शुरुआत नीमच में और अंत अगुआ में, शुरुआत कोटा में या अंत धौलपुर में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुरुआत तो नसीराबाद में और अंत सीकर में। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत तो नसीराबाद छावनी से हुई थी, जबकि इसका अंत है ये सीकर में हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के पीए मेजर सोर्स ने अपनी किस पुस्तक में ताता टोपे की फांसी को गलत बताया था? द ग्रेट म्यूटिनी, मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज, 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका, माझा प्रवास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज। इसमें मेजर सोर्स ने ताता टोपे की फांसी को गलत बताया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर सोर्स है ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ताता टोपे राजस्थान की किस एकमात्र रियासत के अलावा अन्य सभी रियासतों में घूमे थे? जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर या बाड़मेर।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर। तथा टोपी है ये राजस्थान में एकमात्र रियासत थी जैसलमेर यहाँ पर नहीं आई, बल्कि बीकानेर, डूंगरपुर, बाड़मेर और अन्य सभी रियासतों में वो घूमी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अलवर में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 11 जुलाई 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को, 22 अक्टूबर 1857 को या 8 अगस्त 1857 को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई 1857 को अलवर में 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का शासक कौन था तथा वहां की सेना के बड़े भाग ने किसके नेतृत्व में विद्रोहियों का साथ दिया? नवाब वजीरुद्दौला शासक, मीर आलम खां के नेतृत्व में सेना ने साथ दिया, नवाब सादत अली शासक, मेहराब खां के नेतृत्व में सेना ने साथ दिया, नवाब मोहम्मद खां शासक, सदरुद्दीन के नेतृत्व में सेना ने साथ दिया या फिर नवाब वजीरुद्दौला लाला जयदयाल के नेतृत्व में सेना ने साथ दिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाब वजीरुद्दौला। 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का शासक था नवाब वजीरुद्दौला। वहां की सेना के बड़े भाग ने मीर आलम खां के नेतृत्व में सेना के साथ विद्रोहियों का साथ दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टोंक में नवाब के मामा आलम खां के नेतृत्व में विद्रोहियों के साथ किस क्रांतिकारी समूह ने ताता टोपे का साथ दिया था? एक सामंत नासिर मोहम्मद खां के ग्रुप ने, जोधपुर रीजन के सैनिकों ने, कोट्टा की सेना ने, ग्वालियर इंदौर के विद्रोही ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोंक में नवाब के मामा आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह के साथ एक सामंत था नासिर मोहम्मद खां के ग्रुप का, तो उन्होंने ताता टोपे का साथ दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के स्वरूप के संदर्भ में वीर सावरकर एवं आरसी मजूमदार के विचारों का सही युग्म कौन सा है? सावरकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मजूमदार न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, सावरकर सैनिक विद्रोह है, मजूमदार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सावरकर केवल जन विद्रोह है या मजूमदार मुस्लिम षड्यंत्र, सावरकर सामंती विद्रोह है, मजूमदार एकमात्र सुनियोजित संघर्ष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति के संदर्भ में सावरकर का कहना था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जबकि मजूमदार का कहना था कि न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश प्रशासन में हुए प्रशासनिक बदलाव के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति प्रदान की गई या उपरोक्त सभी कथन सही है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ये समाप्त हो गया था और गवर्नर जनरल का नाम है ये बदलकर वायसराय किया गया था और प्रथम वायसराय है ये लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था और भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र यानी कि पुत्र को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वे राजपूताना के एकमात्र शासक थे जो सेना लेकर रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता हेतु गए थे, अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर उन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह राजपूताना के एकमात्र शासक थे जो सेना लेकर रियासत से बाहर गए और अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता करने से अंग्रेज उनसे प्रसन्न हुए और इनको टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की जिसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली की जागीर प्रदान की? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा स्वयं जय सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा माधो सिंह?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी, जिसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली की जागीर प्रदान की थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की तथा कोटा विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना नहीं भेजी? राम सिंह द्वितीय, विष्णु सिंह, रघुवीर सिंह या सुरजन सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम सिंह द्वितीय ने। बूंदी रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी और कोटा विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के लिए सेना नहीं भेजी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? लॉर्ड केनिन का, मेजर सोर्स का, जनरल रॉबर्ट्स का या मैकमोसन का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड केनिन का। 1857 की क्रांति के दौरान कई राजा ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुप्त रूप से सहायता की थी, जिसके लिए अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड केनिन ने कहा था कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से आई किसी यात्री ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक माझा प्रवास में लिखा है? विष्णु भट्ट गोडसे ने, नाथुराम खड़गावत ने, रामचंद्र पांडुरंग ने या सीताराम पांडे ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु भट्ट गोडसे ने। ये दक्षिण भारत से आए एक यात्री थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मांझा प्रवास में लिखा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समोद के किस ठाकुर ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया तथा मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए नजराना भेंट किया? ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर शिवनाथ सिंह या ठाकुर विशन सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर शिव सिंह। ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया था तथा मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए नजराना भेंट किया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? नाथुराम खड़गावत, विष्णु भट्ट गोडसे, वीर सावरकर या आरसी मजूमदार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथुराम खड़गावत की पुस्तक है 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा पकड़कर कहाँ निर्वासित किया गया और जहां उनकी मृत्यु हो गई? रंगून वर्मा यानी कि वर्तमान में म्यांमार, अंडमान सेल्युलर जेल, कोलंबो श्रीलंका या लंदन ब्रिटेन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगून वर्मा ने 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून, जो कि वर्तमान में म्यांमार में स्थित है, यहाँ निर्वासित किया गया था और जहां उनकी मृत्यु होगी। यानी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून वर्मा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे के राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आई, जहां कुवाड़ा स्थान पर उनका सामना जनरल रॉबर्ट की सेना से हुआ। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। तात्या टोपे है ये राजस्थान में सबसे पहले 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा जिले में आए थे, जहां कुवाड़ा नामक स्थान पर उनका सामना जनरल रॉबर्ट की सेना से हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उन्होंने दूसरी बार प्रवेश कर बांसवाड़ा को जीता तथा झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर वहां अधिकार कर लिया। तो दूसरा कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरी बार जब तात्या टोपे आए थे तब उन्होंने बांसवाड़ा को जीता और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर वहां अपना अधिकार कर लिया। तीसरा है, सलूम्बर के केसरी सिंह
चुंडावत ने उन्हें रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तथा टोपे को रसद सामग्री किसने उपलब्ध कराई थी? तो सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने उन्हें रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। अगला है तथा टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। ताता टोपे जैसलमेर की रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे, यानी कि जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर ताता टोपे नहीं गई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें चारों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख रियासतों एवं शासकों के 1857 की क्रांति में रुख के संदर्भ में असत्य कथन या युग्म का चयन कीजिए। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राज्य से बाहर पंजाब इसार जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया, उपहार में टिब्बी परगने के 41 गांव मिले। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता है ये अपनी रियासत से बाहर जाकर यानी कि पंजाब और हिसार में जाकर की थी, और उपहार स्वरूप अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। दूसरा है जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय अंग्रेजों की तन मन धन से मदद की, सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली की जागीर मिली। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। जयपुर के महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, इन्होंने अंग्रेजों की तन मन धन से मदद की थी, जिससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीर दी थी। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है बूंदी राम सिंह द्वितीय अंग्रेजों की पूर्ण सैन्य सहायता की तथा कोटा विद्रोह को दबाने के लिए विशाल सेना भेजी। तो ये बिल्कुल गलत है। राम सिंह द्वितीय जो कि बूंदी के शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों की पूर्ण सैन्य सहायता नहीं की थी और कोटा को विद्रोह को दबाने के लिए विशाल सेना नहीं भेजी थी। इन्होंने विद्रोह का साथ दिया था और उन्होंने विद्रोह का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था। इन्होंने कोटा विद्रोह को दबाने के लिए कोई भी सेना नहीं भेजी थी। अगला है सामोद ठाकुर शिव सिंह जयपुर महाराजा द्वारा मुगल बादशाह से मैत्री के सुझाव को अस्वीकार कर मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा जताई। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहली पुस्तक है मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूनिटीज। इसके जो लेखक है ये मेजर सोर्स है और इन्होंने इस पुस्तक में ताता टोपे की फांसी को गलत बताया है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी पुस्तक है मांझा प्रवास। इसके जो लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे है और इन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। तो दूसरा भी इसमें सही है। तीसरी है 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। इसके जो लेखक है ये नाथुराम खड़गावत है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है नसीराबाद राजस्थान का पहला स्थान था जहां 28 मई 1857 को क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है ये नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है राजस्थान में 1857 के विद्रोह के दौरान खेरवाड़ा और व्यावर सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। दो रियासतें थी खेरवाड़ा और व्यावर, इन दोनों सैनिक छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला कथन है क्रांति के समय भरतपुर के राजनीतिक एजेंट यानी कि पॉलिटिकल एजेंट है ये मैकमोहन थे। तो ये बिल्कुल गलत है। क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ये मोरिसन थे, जबकि मैकमोहन है ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहली पुस्तक है मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूनिटीज। इसके जो लेखक है ये मेजर सोर्स है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में ताता टोपे की फांसी को गलत बताया था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी पुस्तक है मांझा प्रवास जिसके लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे और इन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। तो दूसरा भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरी पुस्तक है 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। इस पुस्तक के लेखक है नाथुराम खड़गावत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन ही इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है
1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है नरसिराबाद राजस्थान का पहला स्थान था जहां 28 मई 1857 को क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है, ये नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को हुई थी। दूसरा कथन है राजस्थान में 1857 के विद्रोह के दौरान खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। राजस्थान की दो छावनियां थी, खेरवाड़ा और ब्यावर। इन दोनों सैनिक छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्रांति के समय भरतपुर के राजनीतिक एजेंट यानी कि पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन थे। तो ये गलत है। क्रांति के समय भरतपुर के राजनीतिक एजेंट यानी कि पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। भरतपुर के तो मॉरिसन थे, जबकि मैकमोसन है ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की स्थिति विद्रोह के दौरान अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय, उनकी स्थिति 1857 के दौरान अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी। दूसरा है कोटा में विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां द्वारा 15 अक्टूबर 1857 को किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। कोटा में विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को किया गया था। अगला कथन है क्रोली के शासक मदन पाल ने कोटा महाराव को मुक्त कराने हेतु सैनिक सहायता भेजी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय, उनकी स्थिति दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी और उनको मुक्त कराने के लिए करौली के शासक थे मदन पाल, इन्होंने सैनिक सहायता भेजी थी। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ यानी कि पाली क्षेत्र में विद्रोहियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही सुगाली माता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुगाली माता आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी थी। तो ये बिल्कुल सही है। आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनकी इष्ट देवी थी सुगाली माता। अगला है इस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। सुगाली माता की जो प्रतिमा है उसमें 10 सिर और 54 हाथ है। कर्नल होम्स की सेना आहुआ विजय के बाद इस मूर्ति को अजमेर ले गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। कर्नल होम्स की सेना ने आहुआ पर विजय के बाद इस सुगाली माता की मूर्ति है इसको अजमेर लेकर चले गए थे। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन इसमें सही हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और न ही दोस्तों में इनको शेयर करते हैं। लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।